हेल्थ इंश्योरेंस जब तक मत लेना जब तक तुम्हें ये ना पता हो। पहले अपनी नीड समझो कि तुम्हें इंश्योरेंस चाहिए क्यों। कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, तुम्हारी लाइफस्टाइल क्या है, तुम्हारा एज क्या है, तुम्हारा फैमिली मेडिकल हिस्ट्री क्या है, ये सब चीज़ों को समझो। दूसरा ये समझो कि तुम्हें किस तरीके का प्लान चाहिए। इंडिविजुअल प्लान चाहिए, फैमिली फ्लोटर्स प्लान चाहिए। इंडिविजुअल प्लान वही हुआ जिसमें तुम इंडिविजुअली एज इन जो बाय कर रहा है वो ही अपने आप को कवर करेगा। फैमिली में वो भी इंक्लूड होगा, उसके फैमिली मेम्बर्स भी इंक्लूड होंगे। फैमिली मेम्बर्स में उसके स्पाउस, उसके चिल्ड्रन, पेरेंट्स, इन लॉज पेरेंट्स, ये सब भी ऐड हो सकता है। सम इंश्योर देखो कि तुम्हें कितना सम इंश्योर चाहिए, कि तुम्हारे फैमिली के अकॉर्डिंग कितना सम इंश्योर चाहिए। अगर फैमिली फ्लोटर्स ले लो तो कितना सम इंश्योर तुम्हें लेना चाहिए, ठीक है, वो एक बार कंसीडर करो। अब मेरे अकॉर्डिंग मिनिमम टू मिनिमम आपको 10 लाख तो लेना ही चाहिए सम इंश्योर, ज़्यादा तो आप ले ही सकते हो। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लो। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में मतलब प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, एम्बुलेंस चार्जेस, डे केयर ट्रीटमेंट, ये सब भी चीज़ इंक्लूडेड होनी चाहिए। और अगर आपको कोई एलोपैथिक के अलावा आयुर्वेदिक भी कराना है, कोई और भी तरीके का इलाज कराना है, तो वो भी इंक्लूड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो आप देखो। अब ये सब चीज़ें लेते हुए ये मत सोच लेना कि भैया जिसका प्रीमियम कम हो या जिसका प्रीमियम ज़्यादा हो तो मैं वो लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनियों की बहुत सारी पॉलिसीज लॉन्च हो चुकी है, तो आपको कंसीडर करना है कि कौन सी पॉलिसी लेनी है, कौन सी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ज़्यादा अगर आउट ऑफ द बजट ले लोगे तो आपकी पॉकेट जाएगी, ठीक है। कम ले लोगे तो आपके चार्जेस इंक्लूड हो जाएंगे या कोई ना कोई आपके फीचर हटा दिया जाएगा। को पेमेंट आ जाएगा जिसमें आप करोगे, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज करेंगी, ऐसा कुछ मत लेना, ठीक है। लिमिट आ जाएंगी, अमाउंट का लोगे, कम प्रीमियम पे चले जाओगे, ठीक है। तो जो जो चीज़ें आप ले रहे हो तो साथ साथ चीज़ें देखो, ठीक है। आउट ऑफ द पॉकेट वाली चीज़ें मत लेना वरना ख़त्म हो जाओगे। ज़्यादा प्रीमियम पे करके कुछ फ़ायदा नहीं होता है। सही प्रीमियम होना चाहिए और सम इंश्योर्ड के साथ, ठीक है, वो आपको सेट करना है। क्या क्या चीज़ एक्सक्लूडेड है, कि आपका को पेमेंट कितना इंक्लूडेड नहीं है। कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स किसी भी इंश्योरेंस कंपनीज में इंक्लूडेड नहीं होती, जिसमें आपका आँखों की चश्मा हटाने का भी नहीं इंक्लूड होता, आपके दांतों का भी कुछ इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। तो वो चीज़ें भी ध्यान में रखनी है कि क्या क्या चीज़ आप ले रहे हो ना, जब इंश्योरेंस ले रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपकी इंक्लूडेड हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है। वेटिंग पीरियड का भी देखना है, क्योंकि जो आपकी अगर प्री एग्जिस्टिंग कोई डिजीज़ है तो उसका कितना वेटिंग पीरियड है, क्योंकि एक ही इंश्योरेंस कंपनी का एक ही प्लान पे डिफरेंट हो सकता है। कि कोई कहेगा कि मुझे 1 साल, कोई कहेगा 3 साल, कोई कहेगा 2 साल। तो आपको वो देखना है कि आपका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ जो है या जो आपकी ग्रो होती है डिजीज़ेस, ठीक है, तो उनकी क्या आपका लिमिट है, मतलब उनका क्या आपका वेटिंग पीरियड है, वो भी आपको कंसीडर करना है जब आप इंश्योरेंस लेने जा रहे हो। ऐसे नहीं है कि बस मैंने को दिखा कि ये प्रीमियम कम है तो मैंने वो ख़रीद लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो अब इंश्योरेंस कंपनीज कैसे सिलेक्ट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।